अपस्टॉक्स के एप्लीकेशन में आप गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो या गोल्ड को खरीदना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो आप कैसे खरीद सकते हो ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखेंगे। क्या कुछ इसके रूल्स होते हैं, क्या कुछ चार्जेस होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स में आना है। उसके लिए आप ये प्रोफाइल वाले बटन पर आकर अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स पे आपको आ जाना है। अगर आप अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स पे होंगे तो उस पर नहीं आना, ये बटन पर क्लिक करके आप अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स पर शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। इधर आने के बाद आपको सर्च बार ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उस पर आने के बाद आपको टाइप करना है गोल्ड। जैसे ही आप गोल्ड टाइप करते हो आपको इधर सबसे पहले स्टॉक्स वाले सेक्शन में ETF देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ETF का मतलब जिनको नहीं पता है, ETF माने कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक टाइप का ऐसा फंड होता है जिसकी प्राइस जो है वो गोल्ड से रिलेटेड होती है। तो गोल्ड जितना ऊपर या नीचे जाता है उसी सिमिलर वे में ये जो ETF का प्राइस है वो भी ऊपर या नीचे जाता है। ये थोड़ा म्यूचुअल फंड से अलग होता है। जैसे आप स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हो स्टॉक मार्केट टाइमिंग्स में, ठीक उसी तरीके से आप ETF की भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो मार्केट आवर्स में। तो अगर आपको ETF का ऑप्शन चाहिए तो ETF का ऑप्शन आपके पास है, या म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चाहिए तो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपके पास है। तो पहले हम ETF के बारे में देख लेते हैं, फिर हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप व्यू 85 मोर पे क्लिक करिए। इधर बहुत तरीके के ETF आपको देखेंगे। ये जो स्टॉक है इसको आप इग्नोर कर दीजिए। जो जितने भी ETF आपको दिख रहे हैं उसमें से जो भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF लूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो इधर आपको ETF का आज का प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है इनकी, लिक्विडिटी, फंड साइज, जिसमें रिटर्न वर्सेस ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है वैसे ही हमारा ETF में भी होता है। तो एक्सपेंस रेशो कितना है, ट्रैकिंग एरर कितना है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। ट्रैकिंग एरर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अबाउट में आपको आना है और ETF डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि ये जो ETF है तो इसमें कितने रुपए के एसेट्स मैनेज हो रहे हैं वो लिखा हुआ है। फंड मैनेजर कौन है, लॉन्च कब हुआ था और इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो कितना है, एक्सपेंस रेशो कितना है वो आप देख सकते हो। तो जब भी आप कोई ETF खरीद रहे हो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बाकी के 2-4 ETF के एक्सपेंस रेशो देख भी सकते हो। इसका 0.50% है, यानी कि साल में 0.50% एज अ फीस आप इनको पे करोगे। ये आपको अलग से नहीं देनी होती है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसी में से ये डिडक्ट हो जाती है। ट्रैकिंग एरर इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि गोल्ड जितना रिटर्न देगा उतना ही एग्जैक्टली ये रिटर्न देगा, प्लस माइनस बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा। इसका ये मतलब रहता है 0% ट्रैकिंग एरर का। अगर 1% करा तो 1% ऊपर नीचे ये हो सकता है, तो थोड़ा एरर आ सकता है। तो ये सब आप इधर चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको इधर ETF के रिटर्न्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि गोल्ड के कंपैरिजन निफ्टी का कैसा है, गोल्ड के ETF का इस वाले के कैसा है, ये आप सब देख सकते हो। इसमें आप SIP करना चाहो तो SIP भी कर सकते हो जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो। और अगर इकट्ठा वन टाइम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बाय पर क्लिक कर सकते हो। बाय पर क्लिक करने के बाद आप क्वांटिटी लगा दीजिए कि कितनी क्वांटिटी आपको ख़रीदनी है आपके हिसाब से, 2, 10, 5 जैसे भी आपको ख़रीदनी है। जैसे मुझे 2 ख़रीदनी है तो मैं 2 लगा दूंगा। चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे वो आपको चेक करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको ब्रोकरेज वगैरह एस्टिमेटेड चार्जेस पर क्लिक करोगे तो एक डिटेल चीज़ मिल जाएगी कि ब्रोकरेज कितना है, चार्जेस, टैक्सेस कितना है, ये सब आप इधर देख सकते हो। और उसके बाद लिमिट ऑर्डर लगानी है या मार्केट ऑर्डर, वो तो आपको पता ही होगा बेसिकली। तो मैं मार्केट प्राइस पर ही खरीदना चाहता हूँ, आपको मार्केट प्राइस, आपको लिमिट प्राइस पर खरीदना है तो आप उस पर खरीद सकते हो। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपको कंफर्म के लिए पूछेगा, कंफर्म पर क्लिक करिए। और इसी तरीके से आपका जो ETF है वो बाय हो गया है। इसको आप जितने दिन चाहो उतने दिन होल्ड कर सकते हो, या अगर कल तुरंत बेचना चाहो तो कल बेच सकते हो, आज के आज वापस बेचना चाहो तो बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ETF का ऐसा कोई भी मिनिमम ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड नहीं है, मैक्सिमम ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड नहीं है। जब तक आप नहीं बेचोगे ये आपके डीमैट में ही पड़ा रहेगा। तो ये एक चीज़ हो गई, ये आपके पोर्टफोलियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हो इधर हमने 2 जो क्वांटिटी खरीदी थी वो इधर आ चुकी है। अब ठीक ऐसे ही अगर हम इस पर सर्च करते हैं और वापस से गोल्ड सर्च करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इधर म्यूचुअल फंड में आ जाऊंगा मैं। तो इधर आने के बाद आप देख सकते हो बहुत अलग अलग कंपनीज़ के जितने ETF आपको देखने के लिए मिलेंगे उतने ही आपको गोल्ड के भी देखने के लिए मिलेंगे म्यूचुअल फंड। जो भी आपको खरीदना है उस पर क्लिक करिए। एग्जाम्पल के लिए एक्सिस में मैंने लिया, इसमें भी सेम चीज़ें आपको देखनी है। इन्फो में जाना है,
इन्फो में आपको SIP मिनिमम कितनी है, लॉक इन वगैरह है या नहीं, NAV कितना है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। तो मोस्टली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर 3,000 करोड़ से ऊपर है तो उसमें ही मैं इन्वेस्ट करना प्रीफर करता हूँ। उससे कम अगर होगा तो फिर मैं अवॉइड करता हूँ। एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो इधर थोड़ा कम दिखाई देता है, पर ये जो एक्सपेंस रेशो आपको दिखाई दे रहा है ये इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जितने भी गोल्ड के म्यूचुअल फंड आपको दिख रहे हैं, ये जाकर ETF ही खरीदते हैं। अगर मैं आपको इसका पोर्टफोलियो बताऊँ तो इसके होल्डिंग्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसने अपना 99.81% जो पैसा है वो एक्सिस गोल्ड ETF में ही खरीद के रखा है। तो ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो जाकर अल्टीमेटली ETF ही खरीदते हैं, पर वो ETF का जो एक्सपेंस रेशो होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया वो इधर बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया है। तो इसीलिए इधर के एक्सपेंस रेशो आपको कम दिखेंगे, पर ये अक्सर कम नहीं होते, ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ETF का जो एक्सपेंस रेशो है वो ऐड करके इधर नहीं लिखा जाता, पर जब चार्जेस की बात आती है वो ऐड होता है। तो इसीलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि ETF में ही इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि ETF में बस इतना ही है कि आपको एक बार जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो वैसे ही आप ETF में कर सकते हो, और ETF का जो पैसा होता है वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस से कटता है। मतलब जो आपके अपस्टॉक्स का वॉलेट है उसमें आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे अगर आप SIP लगाते हो, तो वो पैसा वहाँ से कटेगा। म्यूचुअल फंड का पैसा जैसे बैंक अकाउंट से कटता है वैसे ETF का नहीं कटता है, ETF का ट्रेडिंग बैलेंस से ही कटता है। और ETF को आप खरीद और बेच सिर्फ मार्केट जब ऑन है तभी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, वैसा ETF में नहीं होता। बस उतना ही एक फ़र्क है। बाकी आप अगर टैक्सेस, एग्जिट लोड ये सब भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि दो ऑप्शन अगर आपके पास है, म्यूचुअल फंड और ETF का, तो आप ETF के साथ जा सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा मेरे को सेंसिबल लगता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।